प्रिय भक्तों, एक महिला जब एक रिक्शे में जाके बैठती है, उसी समय एक पुरुष आता है, वो भी उसी रिक्शे में आके बैठ जाता है। रिक्शे वाले ने जब रिक्शा आगे बढ़ाया, स्त्री ने नजर के लिए ऊपर उठाया तो उसकी नजर उसी पुरुष पे पड़ जाती है जो उसी के बगल में उसी के रिक्शे में बैठा हुआ था। लेकिन जैसे स्त्री ने उस पुरुष की सूरत को निहारा तो आंखें नम हो गईं, आंखों से दर्द छलकने लगा, लेकिन वो कह कुछ नहीं रही है। भीगी भीगी आंखों से उस पुरुष के चेहरे को निहारे जा रही है। लेकिन भाइयों, जो रिक्शे में बैठा हुआ पुरुष था, उसने जैसे उस स्त्री की ओर नजर डाली तो उसके भी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। आंखें वो दर्द बयां करने लगी। ऐसा लगने लगा कि ये दोनों न जाने कब के बिछड़े हैं, जो आज इनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा है, आंखों से वो दर्द बयां हो रहा है। पुरुष के भी आंखों से आंसू की धार जारी है, उस स्त्री के चेहरे को निहार के, और स्त्री के भी आंखों से आंसुओं की धार बरस रही है। ऐसी क्या कहानी है इन दोनों की? आइए इस कहानी में ही गौर करते हैं। क्या है इन दोनों की कहानी, जो एक दूसरे से बोल नहीं रहे, चेहरे को निहार के आंखों से आंसू बहा रहे। नमस्कार प्रिय भक्तों, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आपसे गुजारिश करूंगी, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए प्राप्त हो। आइए प्रिय भक्तों, उन दोनों की कहानी की ही तरफ ध्यान देते हैं। क्या है इन दोनों की कहानी, जो एक दूसरे को देख करके आंखों ही आंखों से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। भाइयों, ये कहानी है मथुरा के एक छोटे से गांव की, जहां आकाश नाम का लड़का रहता है। शादी हो चुकी है आकाश की। आकाश की पत्नी का नाम है प्रिया। अपनी पत्नी प्रिया के साथ आकाश बड़े खुशी के साथ में अपना समय गुजार रहा है। आकाश की मां है, एक बहन है, पिता एक्सपायर हो चुके हैं, घर में 4 प्राणी हैं। समय बड़े आनंद से गुजर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, बड़ा सौभाग्य होता है जो पति अच्छा मिले, सास ननद अच्छी मिले। लेकिन न जाने ऐसे कितने घर हैं जो सास ननद और परिवार के कारण दुखी होते हैं। प्रिया का पति तो बहुत अच्छा है, बड़ा प्रेम करता है प्रिया से, लेकिन जो सास ननद थी वो प्रिया को रात दिन दुखी करते हैं। प्रिया ने कई बार ये बात अपने आकाश को भी बताई, लेकिन आकाश ऐसी संगत में पड़ा हुआ था जो प्रिया की बात दिल से नहीं सुनता है। प्रिय भाइयों, एक बात जरूर आपसे कहूंगी, जिस घर में यदि कोई व्यक्ति दारू पीने लगता है तो वो घर जरूर नरक बन जाता है। आप सुनेंगे इस कहानी में कितना दर्द है। एक अरबपति बेटा, जिसके पास में संपत्ति अरबों की थी, जिस समय शादी प्रिया की हुई थी, उसके पास में अरबपति उसे पति प्राप्त हुआ है। लेकिन आज वही आकाश जब दारू पीने लगा तो दौलत को धीरे धीरे खर्च करता है,
यहाँ तक नौबत आ जाती है, प्रिया की जो सासू है, ननद है, वो इसे इतना कष्ट देते हैं, आखिरकार प्रिया को घर से धक्का मार के निकाल देते हैं। प्रिया अपनी ससुराल चली जाती है तो माँ ने अपने लड़के से जबरदस्ती दबाव बनाया और जवाब दिया है कि तुम प्रिया से डिवोर्स ले लो, उसे तलाक दे दो। आकाश ने वैसा ही किया, प्रिया से तलाक ले लिया। प्रिया अपने मायके में रहने लगी। इधर आकाश जो दारू पीने लगा था, आज प्रिय भक्तों उसने अपनी सारी दौलत दारू में ही खर्च कर देता है। माँ का भी देहांत हो गया। बहन की शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल को चली जाती है। अब तो आकाश अकेला घर में रहता है, जो दिल में आता वही करने लगा। इधर प्रिया की जो माँ है, उसे जब शरीर में कुछ दिक्कत हुई, वो अस्पताल में एडमिट थी, तो प्रिया एक दिन अपनी माँ को देखने के लिए अस्पताल को जाती है, रिक्शे पे बैठती है। तब तक उसका पति न जाने कहां से उसी के शहर में आता है और जिस रिक्शे पे प्रिया बैठी हुई थी उसी रिक्शे पे आके बैठ जाता है। रिक्शा जब आगे बढ़ा तो प्रिया ने आकाश को निहारा तो आंखों से आंसू वही चीज, वही दर्द बयां कर रहे थे जो 11 साल पहले प्रिया अपने पति के आंगन में उसे प्यार भरी दृष्टि से देखा करती थी। आज जब 11 साल के बाद में अचानक प्रिया अपने पति आकाश से मिलती है तो आंखें वो दर्द बयां करने लगी। आकाश भी जब अपनी प्रिया को देखता है तो वो भी भवकारी भर के रोने लगा। एक दूसरे को निहार के रो रहे हैं। लेकिन तब तक शाम ने क्या देखा, कुल्फी बिक रही है जो प्रिया को बहुत पसंद थी। आकाश आगे बढ़ा, रिक्शा रुकवाता है और कहता है आप कुल्फी खा लो। तो प्रिया कहती है नहीं, मुझे इन चीज़ों की अब शौक नहीं है। आकाश ने कहा अपने लिए नहीं, किसी के दिल को रखने के लिए ही खा लो। तो प्रिया कहने लगी ठीक है, पैसे मैं दूंगी और कुल्फी खा लूंगी। तो आकाश कहने लगा ठीक है। आकाश ने 2 कुल्फी ली, एक प्रिया ने खाई, दूसरी आकाश ने खाई। सफर धीरे धीरे जीवन का चलने लगा। प्रिया आकाश बहुत कुछ जीवन की अधूरी बातें करना चाहते थे। जब रिक्शा चलते 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 हॉस्पिटल की ओर के लिए पहुंच जाता है तो प्रिया हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास के लिए चलती है। आकाश ने चलते समय प्रिया से पूछा आप यहाँ से वापसी किस समय करोगी? तो प्रिया कहने लगी मैं 2-3 घंटे के बाद में यहाँ से वापस जाऊंगी। आकाश वो भी कोई इमरजेंसी काम से गया हुआ था, लेकिन 2-3 घंटे तक कौन इंतजार करता। आकाश को जहाँ तक जाना था वो गया ही नहीं, वहीं खड़ा हो जाता है, प्रिया के लौटने का इंतजार करने लगा। इधर जैसे प्रिया 3 घंटे के बाद में बाहर आई, दोबारा फिर दोनों उसी रिक्शे में बैठते हैं और जहाँ तक जाना था उधर के लिए चल देते हैं। तो आकाश ने रास्ते में प्रिया से पूछा प्रिया क्या तुमने अपनी शादी कर ली? तो प्रिया कहने लगी नहीं। आकाश से प्रिया ने पूछा क्या तुमने अपनी शादी करी? तो आकाश कहने लगा तुम्हारे जैसी सुशील स्त्री को जिस व्यक्ति ने नहीं संभाल के रख पाया तो अदर स्त्री की कैसे केयर कर पाएगा। इसलिए प्रिया आज दिन तक तुम्हारा आकाश ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा है। कभी रोटी मिल जाती है, कभी नहीं मिल जाती है, ऐसे ही पेट भर रहा है। लेकिन तुम्हें भुलाने की कोशिश तो मैंने 1000 बार करी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इसलिए अगर हो सके तो मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर दो और फिर से एक बार हमारी दुनिया में वापस आ जाओ। लेकिन बातों ही बातों में भाइयों, जहाँ तक प्रिया को जाना था वो सफ़र आ चुका था। प्रिया को उतरना था, लेकिन प्रिया सोच रही है मुझे अब यहाँ नहीं रुकना है, मेरे जीवन का सफ़र कहीं दूसरी जगह है। और उसी समय प्रिया अपने आकाश के साथ में अपने आकाश के आंगन को चली जाती है और दोनों एक दूसरे की जेठ भर के भवकारी भर के रोते हैं।
आकाश कहता है प्रिया अब हमसे जीवन में कभी जुदा मत होना। प्रिया कहती है आकाश गलतियां हमारी नहीं थी, तुमने जानबूझ के ही मुझे अपने घर से डिवोर्स दे करके निकाल दिया। तो प्रिय भक्तों, यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।